नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस सर और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे 100 अंक के लिए जो हमारा पुस्तक है दिगंत भाग 2 उसके बारे में। तो चलिए दिगंत भाग 2 के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानते हैं, तब फिर इसको एक एक करके बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिगंत भाग 2 जो पुस्तक है हमारा, इसी पुस्तक से 12th क्लास में 100 मार्क्स हिंदी के लिए पूछा जाता है। तो 100 अंक का हिंदी के लिए इसी पुस्तक से पूछा जाता है। तो दिगंत भाग 2 के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड आपका गद्य खंड है, दूसरा है काव्य खंड और तीसरा है प्रतिपूर्ति। मतलब इन तीनों खंडों को आपको पढ़ना है। गद्य खंड की अगर बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स इसमें 13 चैप्टर्स हैं। काव्य खंड की अगर बात की जाए तो इसमें भी 13 चैप्टर्स हैं और अगर प्रतिपूर्ति की बात की जाए तो उसमें 3 चैप्टर्स हैं। चलिए याद रहे, गद्य खंड को हम लोग इंग्लिश में प्रोज सेक्शन बोलते हैं, काव्य खंड को हम लोग इंग्लिश में पोएट्री सेक्शन बोलते हैं, प्रतिपूर्ति को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रीड, थिंक एंड एंजॉय। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिपूर्ति में जो 3 चैप्टर्स हैं इससे आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उसको केवल और केवल एंजॉय के लिए, एंटरटेन के लिए पढ़ना है। बाय द वे, हमें सिर्फ 2 खंडों को विस्तृत रूप से बेहतर तरीके से अध्ययन करना है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड का 13 चैप्टर है, इसमें 13 चैप्टर है, काव्य खंड में भी 13 चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे गद्य खंड का जो 13 चैप्टर्स है उस पर। हमारा पहला चैप्टर है बातचीत। याद रहे, बातचीत एक निबंध है, इसे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह आपको क्यों बता रहा हूं। तो याद रहे, आपका एग्जाम में आज का जो ये क्लास है, ये क्लास बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आपका एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम में चैप्टर किस प्रकार का चैप्टर है, उसके लेखक कौन है, ये आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा बातचीत क्या है, तो आंसर आपका होगा निबंध। या आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, तो आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। या पूछ लेगा बातचीत का रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए, हमारा पहला चैप्टर है बातचीत, यह एक निबंध है, इसे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। हमारा दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। याद रहे, उसने कहा था एक कहानी है, इस कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। हमारा तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। याद रहे, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, बहुत ही सुंदर भाषण है। इस भाषण को जयप्रकाश नारायण ने दिया था। हमारा चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। याद रहे, अर्धनारीश्वर एक निबंध है और इस निबंध को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। चलिए, हमारा अगला चैप्टर है रोज। रोज याद रहे एक कहानी है और इस कहानी को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा है। याद रहे, हमारा अगला चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। याद रहे, एक लेख और एक पत्र। तो याद रहे, यह लेख और पत्र है, इसे भगत सिंह ने लिखा है। हमारा अगला जो चैप्टर है वो है ओ सदानीरा। याद रहे, यह एक यात्रा वृत्त है, इसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रेवेलोग बोलते हैं, इसे जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। हमारा अगला चैप्टर है सिपाही की मां। याद रहे, यह एकांकी है। एकांकी क्या है? तो एकांकी वह है जिस पर किसी एक पात्र या किसी एक मुद्दा पर जिस कहानी में बातचीत हुई हो। याद रहे, इसे मोहन राकेश ने लिखा है। हमारा अगला चैप्टर है प्रगीत और समाज। याद रहे, यह एक निबंध है, इसे नामवर सिंह ने लिखा है। हमारा अगला चैप्टर है जूठन। ये जूठन है क्या? तो यह एक दलित आत्मकथा है। यह एक दलित आत्मकथा है, इसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है।
हमारा अगला चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। याद रहे, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह एक डायरी है, इसे मलयज ने लिखा है। हमारा अगला चैप्टर है तिरीच। याद रहे, तिरीच एक कहानी है, इसे उदय प्रकाश ने लिखा है। हमारा अगला और अंतिम चैप्टर है गदखंड का शिक्षा। याद रहे, यह एक शिक्षा शास्त्र है, इसे जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि गदखंड में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ये 13 चैप्टर किस प्रकार का चैप्टर है और इसे लिखा किसने है, ये आपको याद होना चाहिए। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में काफी काम आएगा। तो याद रहे, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें इसको। बातचीत बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, है ना, ओ सदानीरा, जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की मां मोहन राकेश, प्रगीत और समाज नामवर सिंह, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज, तिरीच उदय प्रकाश, शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। आपको ये 13 चैप्टर्स और उसका राइटर का नाम किसी भी कीमत में याद करना है, तब जाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, गदखंड के बाद अब हम लोग चलते हैं काव्यखंड की ओर। काव्यखंड में हमारा सबसे पहला कविता है करबक। याद रहे, करबक को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। दूसरा है पद, इसे सूरदास ने लिखा है। एक और पद है जिसे तुलसीदास ने लिखा है। एक है, अगला है हमारा छपय, इसे नाभादास ने लिखा है। अगला है कवित्त, इसे भूषण ने लिखा है। अगला है तुमुल कोलाहल कलह में, इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। हमारा अगला चैप्टर है पुत्र वियोग, इसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है ना। अगला हमारा चैप्टर है उषा, इसे शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। अगला चैप्टर है जन जन का चेहरा एक, इसे गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। हमारा अगला चैप्टर है अधिनायक, इसे रघुवीर सहाय ने लिखा है ना। अगला चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, इसे लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने। हमारा अगला चैप्टर है हार जीत, इसे अशोक वाजपेयी ने लिखा है। हमारा अगला और अंतिम चैप्टर है गांव का घर, इसे ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है। ये सभी आपका कविता है। काव्यखंड का 13 चैप्टर्स है। तो 13 जो का कविता है, इसको किसी भी कीमत में इस कविता और कवि का नाम आपको याद करना है, क्योंकि ये भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है करबक का रचयिता कौन है, तो आपका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। एग्जाम में पूछ लेगा प्यारे नन्हे बेटे को का रचयिता कौन है, तो आपका आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। आपको इस तरह याद करना होगा ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी परेशानी ना हो। चलिए, प्रतिपूर्ति में भी हमारे 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर आपका है रस्सी का टुकड़ा, इसे लिखा है गाइडी मोपासा। कौन लिखा है? गाइडी मोपासा। दूसरा हमारा चैप्टर है क्लर्क की मौत, इसे एंटन चेखव ने लिखा है। ठीक है। हमारा तीसरा और अंतिम चैप्टर है ना पैसगी, इसे हेनरी लोपेज ने लिखा है। तो याद रहे प्रतिपूर्ति, रीड थिंक एंड एंजॉय, इस चैप्टर को पढ़िए, है ना, सोचिए और एंजॉय कीजिए। इसको केवल पढ़ना है, इससे एग्जाम में आपका नहीं पूछा जाएगा ये 3 चैप्टर। लेकिन फिर भी आपको आई थिंक चैप्टर उसका लेखक का नाम याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रस्सी का टुकड़ा, है ना, गाइडी मोपासा ने लिखा है। क्लर्क की मौत एंटन चेखव ने लिखा है। पेशगी हेनरी लोपेज ने लिखा है। आपको ये याद करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना तो पूछा जा सकता है कि रस्सी का टुकड़ा का रचयिता कौन है, तो आंसर हो जाएगा गाइडी मोपासा। ये इस तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है।
चलिए हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में पहला चैप्टर के साथ। हमारा पहला चैप्टर होगा बातचीत।